कि जिस तरह आप बीमार थे, आने वाले दिनों में आप बीमार दोबारा ना पड़े, आपके घर परिवार वाले बीमार ना पड़े। ठीक है। तो हम लोग किस सेक्टर में आते हैं? वेलनेस के सेक्टर में आते हैं। यानी ये समझ में आया कि डॉक्टर साहब जब तक बीमारी नहीं पकड़ते हैं तब तक जो है दवा नहीं देते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए किसी को, अगर कोई महिला जाके बोले डॉक्टर साहब मुझे थायराइड है, तो थायराइड है तो फिर भी डॉक्टर साहब भेजेंगे जाओ अपना थायराइड का चेकअप करा के आओ। हाँ या ना? क्यों भेजेंगे? क्योंकि वो उस रिपोर्ट से डॉक्टर साहब चेक करेंगे कि थायराइड कितना है और इस पेशेंट को कितने एमजी की दवा मुझे देनी है। 25 देना है, 50 देना है, 100 देना है। समझ पा रहे हैं? तो किसी चीज का एक डाटा होना चाहिए। उसी तरह हम लोग किस में आते हैं? वेलनेस सेक्टर में आते हैं। बहुत सारे यहाँ न्यू गेस्ट होंगे, जब सुनते होंगे किसी के रिजल्ट को कि सर मैं आया, अपना वजन कम किया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। हम लोग क्या करते हैं? जब आपका बीएमआई चेकअप होता है, बीएमआई मशीन पे जब आप चेकअप करते हैं, नंगे पांव उस पे खड़े होते हैं, तो जो उसमें लोहे की, जो स्टील का है ना दिया हुआ है, जहां हमारे पंजे उस पे रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो आपके बॉडी को स्कैन करता है जब टच होता है आपका स्किन। तो अगर उस पे जूता पहन के चढ़ जाएंगे तो वो मशीन नहीं बताएगी। समझ रहे हैं? वो रिपोर्ट नहीं बताएगी, क्योंकि वो स्किन से जब टच होता है तभी बताती है। ये जो हम लोग का वेलनेस का काम है, वेलनेस का काम ठीक उल्टा है। डॉक्टर साहब दवा कब देते हैं? आप जब बीमार पड़ जाते हैं तब, आपका रिपोर्ट देख लेते हैं तब। चूंकि हम लोग वेलनेस सेक्टर में, तो हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग आपके बीएमआई चेकअप करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। यानी आपके शरीर में जो 6 पैरामीटर हैं जो मशीन बताती है, जैसे आपका वेट कितना ज्यादा है, आपके शरीर में फैट कितना है, आपके शरीर में विसरल फैट कितना है, आपके शरीर का मसल्स की क्या कंडीशन है, आपका आरएम कितना है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, आपका जो है बॉडी एज और बीएमआई कितना बता रहा है। इस आधार पे जो है आपको न्यूट्रिशन बताया जाता है। हम लोग क्या बताते हैं कि देखिए अभी आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ पा रहे हैं? आज आपका 20 किलो वजन बढ़ा हुआ है, तो सर यदि आज आप अपने वजन को नहीं कम करते हैं तो वजन बढ़ने की वजह से आपको 150 ऐसी प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल डिजीज है जो जाने अनजाने हो सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग इस कम्युनिटी में आए थे कि अभी पूरी तरीके से बीमार नहीं थे, वो बीमार होने वाले थे, और उनका हमने वजन कम करा दिया, उनकी मसल्स को गेन करा दिया, और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई और वो ठीक हो गए। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि आप बीमार होने वाले हैं, यानी आप गड्ढे में गिरने वाले हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं कि जब तक गड्ढे में नहीं गिरेंगे तब तक बात नहीं समझेंगे। एक वैरायटी के लोग होते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ये चीज मत करो, ये करने से ऐसा होगा, इस रास्ते पे मत जाओ, बहुत गड्ढे हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी के लोग क्या होते हैं कि जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक खुद जाके उस गड्ढे में गिरेंगे नहीं, तब तक जो है गोपाल जी हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे होते हैं लोग ना। जैसे आप बहुत सारे लोगों को बताते हैं, अपने घर परिवार में ही हो सकता है, आप अपने रिलेटिव को बोलते हैं कि अरे आपका वजन बढ़ा हुआ है, कम कर लीजिए, नहीं तो मुझे भी ये प्रॉब्लम था, आपको भी हो सकता है। तो वो लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। वो जब तक गड्ढे में गिरेंगे नहीं तब तक आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। एक दूसरी प्रजाति के लोग होते हैं, दूसरी प्रजाति के इंसान होते हैं जो दूसरे को गड्ढे में गिरे हुए देख के संभल जाते हैं। समझ रहे हैं? ये दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है। मान लीजिए आगे जा रहे हैं एक रोड पे, आगे उसने देखा कि कोई गाड़ी वाला एक्सीडेंट कर गया, गिर गया है, तब वो रुक जाएगा वहां पे, वो वहां से रास्ता बदल लेता है। देखा है आप लोगों ने दो कैटेगरी के लोग? तो आप चेक करिए आप किस कैटेगरी के थे। बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग होंगे, गड्ढे में गिरने के बाद समझे होंगे बात को,
कुछ लोग ऐसे थे कि वो गिरने वाले थे, लेकिन उन्होंने किसी की बातों पे बिलीव कर लिया। जैसे कृपा शंकर जी ने अभी बताया, उन्होंने अपने कोच को देखा कि अरे यार ये कैसे फिट हो गए, तो मैं भी खो जाता हूं। उन्होंने उसकी उनकी बातों पे बिलीव किया, विश्वास किया। तो आप अपने आप को चेक करिएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। तो ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया कि आप खुद जान सकते हैं, आपको अपने कोच से भी जानने की जरूरत नहीं है कि आपके कोच बताएंगे। आप खुद जान सकते हैं कि मुझे बीपी, शुगर, थायराइड क्यों हुआ है, मेरा वजन क्यों बढ़ा हुआ है, मेरा वजन कम क्यों है, मुझे गैस क्यों बन रहा है, मेरे पेट साफ क्यों नहीं रहता है, मुझे नींद क्यों नहीं आती है, मेरा नींद पूरा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे माइग्रेन क्यों है। आप खुद जान सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस फार्मूले को? तो जिसको जिसको और बारीकी से जानना होगा, वो गूगल बाबा से पूछ सकता है। और अपने खाने का डाइट उनसे पूछ लीजिएगा, 2 रोटी में कितना कैलोरी होता है, कितना प्रोटीन फाइबर होता है। हम लोग बीमार इसलिए थे ना कि हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन 24 घंटे में चाहिए था, उसका 50% भी हम लोग नहीं ले रहे थे। 50% की मैं बात बता रहा हूं। एक कटोरी दाल खाता था कोई ना, तो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एक गिलास कोई दूध पीता था ना, तो उसमें 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ फैट और कैलोरी भी बॉडी में जा रहा था। पहले तो आप लोग ये सीख लीजिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, मार्केट में जाके छोले, समोसे, भटूरे, चाट, फुल्की, नमकीन खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमो खा रहे हैं, उसका तरीका मैं बताऊं क्या है? आप उसका फोटो खींचिए और चैट जीपीटी को भेज दीजिए। बोलिए, चैट जीपीटी जी महाराज, कृपया आप मेरे इस भोजन के बारे में मुझे अवगत कराइए, मुझे जानकारी दीजिए कि इसमें कितने प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स हैं। और गूगल बाबा और चैट जीपीटी आपके पूरे भ्रम को तोड़ देगा। समझ पा रहे हैं? आप लोग जाते हैं ना बाबा लोग के पास, बाबा थोड़ा चेक करिए इसको कौन सा भूत पकड़ा है, कहाँ वाला पकड़ा है, और बाबा देख के बताते हैं। तो आप लोग भी जो है गूगल बाबा से पूछिए कि मेरे इस भोजन में कौन सा वाला भूत है। क्लियर हो पाया? आप लोग को इसी भाषा में समझ में आता है? मैं